आज की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको विस्तार से बता दें। गुरुग्राम के सेक्टर 56 में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। दनादन कई राउंड गोलियां चलाई गई। पुलिस कह रही है कि 10 से 12 राउंड फायरिंग हुई है। वहीं एल्विश के पिता ने दावा किया कि 25 से 30 गोलियां दागी गई हैं। हालांकि फायरिंग के वक्त एल्विश घर पर मौजूद नहीं थे। जानकारी के मुताबिक एक बाइक पर सवार 3 लोग आए, फायरिंग करके वहां से फरार हो गए और गोलियों के निशान आप देख सकते हैं एल्विश के घर पर। गोली लगने की वजह से दीवार में जो छेद हो गई है, तस्वीर आपके सामने। दनादन कई राउंड गोलियां चलाई गई। पुलिस कह रही है कि 10 राउंड फायरिंग की गई है। घर वालों का कहना कि 25 से 30 गोलियां दागी गई हैं। सवाल यह कि हमलावर कौन है? कौन है एल्विश की जान का दुश्मन? किसने फायरिंग की, या इसके पीछे कोई और किसी ने इस साजिश को अंजाम दिया है? मशहूर यूट्यूबर हैं एल्विश यादव, और आपको पता है कि कई बार सोशल मीडिया के जरिए कईयों के साथ उनकी जुबानी जंग भी होती रहती है। एक दूसरे के खिलाफ वो लोग बोलते भी रहते हैं। कितनी फायरिंग की गई है सर? कितनी गोली चली है? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एल्विश को कोई धमकी वगैरह आई हो सर? अभी तक कुछ। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर? कितने युवक थे? 3 दिख रहे हैं। 3 मतलब 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक, मतलब बाइक आई है जैसे 3 दिख रहे हैं, लेकिन 2 ही गेट पे दिख रहे हैं। तो सर यहीं घर के बाहर खड़े होकर के सरेआम उन्होंने गोली चलाई। सवाल कई है कि इसके पीछे कौन है? कौन है एल्विश की जान का दुश्मन? क्या किसी ने गोली चलवाई है? ये जो वहां पर पहुंचे थे लोग कौन थे? गोली चलाकर वहां से 9-2-11 हो गए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी गंभीर सवाल है। गुरुग्राम जैसे शहर में क्या इतना आसान इस तरीके से हमला करना? और आइए इसी खबर पर कुछ और विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। देवेंद्र भारद्वाज मेरे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, और क्या पता चल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ एल्विश यादव के घर के बाहर ही, और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से 15 से 20 राउंड फायरिंग अभी इस पुलिस प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है घर के ऊपर हुई है, और सुबह 5:30 बजे की ये घटना थी। और इस वक्त मैं तस्वीरें भी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो अभी भी जांच में जुटे हुए हैं। और जिस तरह से एल्विश यादव के फादर घर पर है, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त एल्विश यादव घर पर नहीं था और फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर को निशाना बनाया गया। और फिलहाल अभी जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी भी पुलिस जांच में जुटी हुई है, और इस पूरे मामले को लेकर देखिए बिल्कुल जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले में पुलिस अभी तफ्तीश में जुटी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि ये पहला मामला नहीं है, क्योंकि सिंगर फाजिल पुरिया के ऊपर भी हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों के साथ एक के बाद एक इस तरह की घटना सामने आना निश्चित तौर पर गंभीर मामला दर्शाता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है, और अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इसके पीछे किसकी हाथ होगा, क्योंकि अभी तक किसी भी गैंग ने इसकी जिम्मेवारी नहीं ली है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया है, उसमें साफ जाहिर होता है कि किसी ना किसी गैंग का इसमें हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस अभी इसको देवेंद्र, अब इसमें देखिए 2 बातें हैं। क्या इस बाबत कुछ आपको पता चल पाया है? एक तो एल्विश की कई लोगों से जुबानी जंग होती रहती है, सोशल मीडिया पर हम लोग अक्सर देखते हैं, उनके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं कईयों के साथ। दूसरी बात, कहीं कोई एक्सटॉर्शन का मामला तो नहीं हो सकता है? देखिए, अभी जो प्राथमिक जांच में मालूमात हुआ है पुलिस की तरफ से, अभी हालांकि साफ नहीं कहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि एल्विश यादव के ऊपर घर पर जो हमला हुआ है उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। तो अभी हालांकि पुलिस इसे साफ नहीं कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से एक के बाद एक 15 से 20 राउंड फायरिंग घर पर की गई, हालांकि एल्विश यादव उस वक्त मौजूद नहीं था। और ये भी बताया जा रहा है कि इससे पहले एल्विश यादव को धमकी मिली हो, हालांकि इस पर भी अभी पुलिस साफ नहीं कर पाई है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, इस घटना को अंजाम दिया गया, 3 आरोपी यहाँ पहुंचे थे और एक के बाद एक उन्होंने 5:30 बजे फायरिंग की। जो आसपास के लोग थे, कुछ टहल रहे थे, कुछ घरों के अंदर थे, तो पूरी तरह से दहशत में है, परिवार भी दहशत में है। एल्विश यादव के पिता और मां दोनों ही घर पर मौजूद थे। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस का यही कहना है कि अभी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उसके बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन परिवार की तरफ से जानकारी दे दी गई है। जैसे जांच आगे बढ़ेगी, पुलिस कह रही है कि हम पता लगा लेंगे, लेकिन पुलिस को लेकर भी तो सवाल है देवेंद्र। गुरुग्राम जैसे शहर में
जो कि बहुत ही महफूज माना जाता है। कई मल्टीनेशनल कंपनीज के वहां पर दफ्तर हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर आप कह सकते हैं एक तरीके से, दिल्ली एनसीआर का हिस्सा। क्या वहां पर ऐसे किसी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग करके भाग जाना इतना आसान है बदमाशों के लिए? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही उठता है क्योंकि गुरुग्राम पुलिस अपने आप को स्मार्ट पुलिस कहती है, सबसे हाईटेक पुलिस कहती है, लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आना, चाहे वो राहुल फाजिलपुरिया सिंगर हो बॉलीवुड के, उनके ऊपर हमला हुआ और उसके बाद पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई, उसमें आरोपी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद एक और शख्स की हत्या कर दी गई और अब एक उसके बाद एल्विश यादव के घर पर इस तरह का हमला होना निश्चित तौर पर सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल उठाता है कि आखिरकार क्यों बेखौफ तरीके से बदमाश चलिए, इस पर नजर बनाकर रखिएगा आप। जैसे ही कुछ अपडेट आपको मिले वो जानकारी आगे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे।